सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में हम जो देव यज्ञ है और उस यज्ञ की कितनी महिमा है उसके संदर्भ में हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। और एक एक जो शब्द है एक एक मोती के समान है। कितना रहस्य छिपा है, कितनी दिव्य भावना से ओतप्रोत यह उपदेश परमात्मा ने हमारे लिए बनाए हैं। हमारे जीवन के चहुमुखी विकास के लिए संकीर्णता से ऊपर उठ करके सविस्तार अपने जीवन को, सुविचार सुसंस्कार युक्त जीवन को समुन्नत बना करके हम अपने जीवन को धन्य करें, इसके लिए यहाँ पर कितनी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। ओज तेज से परिपूर्ण मेरा जीवन हो, प्राण शक्ति से मेरा परिपूर्ण जीवन हो, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। लोग ऐसी कहावतें कहते हैं। तो मुर्दा दिल का तात्पर्य क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदा दिली कब आएगी? जब व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति का विशेष आधार होगा, अर्थात उसके प्राण सबल होंगे। वो साहस से, उत्साह से, पराक्रम से, आत्मविश्वास से वो इतना प्रबल पुरुषार्थ करता है अपने मतलब व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए। वही कार्य कर सकता है जिसका प्राण सबल हो, जिसके अंदर सहने की शक्ति हो, जो बाहर के दुर्गुणों को, बाहर के दुर्व्यवहारों को, बाहर के विजातीय तत्वों को भी मात दे दे और अंदर के भी। जब व्यक्ति का प्राण सबल होगा तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा। इसलिए मन, वाणी और कर्म, इससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। आगे की चर्चा मैं बढ़ा रहा हूं। किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे कहा जो हमने मंत्र पढ़ा था, प्राणश्च मे, अपानश्च मे, व्यानश्च मे, अशुश्च मे, चित्तम च मे, आधीतम च मे, वाक् च मे, मनश्च मे, चक्षुश्च मे, श्रोत्रम च मे, और दक्षश्च मे, बलम च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये सारी चर्चा बहुत ही दिव्यता के साथ इस यजुर्वेद में आई है। तो कुछ पर हमने चर्चा कर ली थी, कुछ बचे हुए हैं बिंदु, उस पर चर्चा करेंगे। वाक् में वाणी की चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी। तो वाणी की दिव्यता को हम कभी भी अस्वीकार न करें। अर्थात अस्वीकार का तात्पर्य क्या है? कि जब हम बोले तो बड़ी दिव्यता से बोले। वाणी का प्रभाव तुरंत पड़ता है, क्योंकि गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबां, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबां। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। यदि हड्डी बनाती तो ये जो है कुछ अकड़ती। कितना लचीला बनाया है, जीभ को लचीला बनाया है कि नहीं? रसदार बनाया है, नीरस ना बोले, रसदार बोले, अकड़ के जो है चंगुल में जकड़ न जाए, इसलिए इसको हम अच्छा बनाए। वाक् में मेरी वाणी की शक्ति जो है यज्ञ के द्वारा संपन्न हो, यज्ञी भावना से ओतप्रोत हो और वैसी बिल्कुल दुरुस्त हो, ठीक हो।
आगे कहा मनस चमे, मेरी मानस जो शक्ति बिल्कुल ठीक हो। वाणी यहाँ सभी कर्मेंद्रियों की प्रतीक है। मेरी सारी इंद्रियां ठीक से कार्य करें। कर्म इंद्रियों के साथ चक्षुष चमे, श्रोत्रम चमे। चक्षुष इंद्रिय, क्योंकि ये जो आंख है ये सभी इंद्रियों में प्रधान है। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सारी इंद्रियों में नयनम प्रधानम, ये सारी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। कान से सुनना, नासिका से सूंघना, रसना से चखना, और जो है त्वचा से स्पर्श करना, तथा आंखों से देखना। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में क्या है, ये आंख क्या हमारी सबसे प्रधान है, महत्वपूर्ण है। इसलिए ये इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यहां पर कहा कि चक्षुष मेरी देखने की और तथा सुनने की, सुनने का सामर्थ्य, देखने का सामर्थ्य, कितने भाव को प्रकट करती है आंख। यदि आप नाराज हो, कुछ नहीं बोले तो पता चलता है कि आंखें आपकी बता रही कि आप नाराज हो। प्रसन्न है तो आंखें चमक उठती है, लगता है प्रसन्नता है। दुखी है तो आंखें बताती हैं। इशारा किसी को करना है तो आंखें इशारा करती हैं, स्वीकृति देती हैं और अस्वीकृति भी दर्शाती है। कोई पूछ रहा है ये चीज ले ले, आपने आंख दिखा दी तो नहीं लेगा। और यदि जरा सा इशारा किया आंखों से, तुरंत सहर्ष स्वीकार करता है। इसलिए आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आंखें हमको प्रकाश देती हैं, हमको आगे बढ़ने का सामर्थ्य देती हैं। इसलिए सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम आचार्य चाणक्य ने कहा। तो ये मेरी जो है देखने की और सुनने की शक्ति ठीक हो, मेरी सब ज्ञानेंद्रियां ठीक काम करें, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। यदि ज्ञानेंद्रियां नहीं होंगी तो कर्म कैसे करेंगे? ज्ञानेंद्रियों का यही लाभ है या यही उनका कार्य है कि वो ज्ञान कराएंगे तो कर्म आरंभ होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म आरंभ नहीं हो सकता। तो ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता किसमें है? कर्म करने में। कान से सुन रहे हैं उपदेश को तो उसको जीवन में अप्लाई करें, उसको स्वीकार करें, अंगीकार करें। आंख से देख रहे हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए? साइड में हो जाना चाहिए। क्रिया की हमने, और यदि हमने देख करके भी उसको क्रियान्वित नहीं किया, उसका जो है सदुपयोग नहीं किया कर्मेंद्रियों का, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। सामने देख रहे हैं कि सर्प है और फिर भी हम उधर ही जा रहे हैं तो डसेगा। यदि हमारा ये अस्तित्व ज्ञानमय होगा तो ज्ञानमय होने मात्र से काम नहीं चलेगा। जैसे एक रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों जब होते तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, रथ आगे बढ़ता है। एक पहिए से रथ आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए ज्ञान है तो कर्म उसका दूसरा पहिया है। ज्ञान एक पहिया है और जो कर्म है वो दूसरा पहिया है। तभी हमारा ये जीवन का जो लक्ष्य है तभी उसकी प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान होने से नहीं होगी, उसके साथ साथ हमको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। अतः यहाँ पर जो सुनने और देखने का सामर्थ्य, मैं बहुत जो है बहुदृष्ट बनूं और बहुश्रुत बनूं। कल भी इस चर्चा आई थी। बहुदृष्ट बनूं, कुछ लोग देखना पसंद नहीं करते एक दूसरे को, मैं उसे देखना नहीं पसंद करूंगा, या मैं देखना नहीं चाहती, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहती। ये जो स्थितियां हैं ये ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि चक्षुष चमे, श्रोत्रम चमे, सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए, और जो सुन करके भी सहता है वही रहता है, नहीं तो रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता वो कहीं भी। सुनने का सामर्थ्य हो और
जो है देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य उल्टा कभी नहीं लेना कि अन्याय को देखते रहें। जितना आपका सामर्थ्य है उसका प्रतिकार करें। गलत शब्दों को सुनकर व्यक्तिगत जीवन में आप यदि व्यक्तिगत आपको कोई करता है तो उसमें सहनशीलता जरूर रखें, लेकिन समाज की बात आ जाए, राष्ट्र की बात आ जाए तो वहां पर सहनशीलता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपने सहन कर लिया, दूसरों ने सहन कर लिया, तो राष्ट्र की, समाज की बड़ी हानि हो जाती है। आतंकवादी आएगा और उसको बोल ठीक है देखते रहो, वो देख रहा है, वो गोला दाग दिया, बोले देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, देखते रहो। और कुछ जो है कहीं से आवाज आ रही है गोलियों की और बोले सुनते रहो। इसका तात्पर्य ये नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि हमको दूसरों की बात, जो चाहे कठोर हो, चाहे जो है नम्र हो, यदि वाद विवाद भी होता है, बड़ों की यदि हम डांट सुनते हैं तो बड़े भी हमारे प्रति स्नेह का भाव रखते हैं। और माता पिता, जब खासकर माता पिता गुरु आचार्य बच्चों को डांटते हैं तो आज की स्थिति ऐसी है कि सुनना पसंद नहीं करते, तुरंत तपाक से जवाब देते हैं। ऐसा ये समाज बिगड़ गया है। बहुत पहले मैंने एक गीत सुना था कि आज का जो समाज है वहां पर बच्चे अपने माता पिता की बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि 21वीं सदी लग गई है। 21वीं सदी लग गई है तो बात नहीं सुनेंगे। ऐसा किसी कवि ने कहा, आज बहिले विचित्र हवा, 21वीं सदी का द्वार खुला बा, कि लड़कन के मिजाज भइल एडवांस, हमरे का चुप रहिबे में भला। अब तो बाबूजी की बात ना सुहाइला, कहला के तीत लागेला, कहला के तीत लागेला, कहला के प्रतीत लागेला। अब तो गली गली बाटे यही हाला, कहला के तीत लागेला। माता पिता गुरु आचार्य की बात बुरी लगती है, और जिस दिन माता पिता गुरु आचार्य की बात बुरी लग जाए तो उस दिन समझो कि उसका समाज में, इस जीवन में कोई उत्थान नहीं कर सकता है। क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य केवल यही चाहते हैं कि हमारी संतानों का, हमारे शिष्यों का सर्वथा चहुमुखी विकास हो, वो उत्थान को प्राप्त हो। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं डांटते हैं। हाँ, कदाचित कोई डांटते हो तो भी सहन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बहुश्रुत बनूं, बहुदृष्ट बन पाऊं, इस दर्शन व श्रवण से दक्षश्च में मुझे कार्य करने में दक्षता व चतुरता प्राप्त होगी। जब मैं सुनूंगा, मैं देखूंगा, तो उससे क्या है, कार्य की दक्षता प्राप्त होती है। आप देखना नहीं चाहते, देखो आप छोटे छोटे व्यवहारों पर देखिए। कोई नवयुवक है या कोई भी व्यक्ति है, यदि उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बड़ी रुचि होती है, उसको गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया। गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग का शौक है तो पहले ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। वो देखता सुनता नहीं है, वो जल्दी से स्टीयरिंग पकड़ना चाहता है और फिर जल्दी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर ड्राइवर बनना है तो उसको देखो, एबीसी का ध्यान रखो, है, एक्सीलेटर का ध्यान रखो, बीच से ब्रेक का ध्यान रखो और सी से क्लच का ध्यान रखो। जब ध्यान रखेंगे, बार बार उस पर ध्यान देंगे, और यदि कोई सिखा रहा है और डांटता है तो भी सावधानी क्या क्या वो भी। और अक्सर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हम जानते हैं, हम चला लेते हैं, और लेके गए और धड़ाम से कहीं गाड़ी ठोक दी। ऐसे भोजन बनाने में भी, नहीं हम भोजन बना लेंगे, और अगर भोजन बनाना है तो पहले रसोई घर में जाकर के कुछ दिन ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं। देखना चाहिए कि माताजी कितना इसमें कौन सा पदार्थ डालती है, हल्दी नमक मिर्च मसाला कितना पड़ता है, तेल कितना पड़ता है। और नहीं देखा, नहीं जाना और तुरंत वो कार्य करेंगे तो बिगड़ेगा। हाँ, बुद्धि आएगी लेकिन विलंब से आएगी, अनुभव देर में होगा तो देर से आएगी। इसलिए सबसे जो सीखने की बात है, संसार में यदि व्यक्ति को उन्नति की बात करनी है, यदि दक्ष होना है, जैसा मंत्र में कहा,
चक्षुश्च मे, श्रोत्रम च मे, दक्षश्च मे। दक्षता की प्राप्ति कब होगी? जब देखने और सुनने का सामर्थ्य हम बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से कोई वक्ता बनना चाहता है तो जो अच्छा वक्ता है कम से कम उसको सुनना चाहिए। जब तक सुनेगा नहीं तब तक अच्छा वक्ता बन नहीं सकता। वक्ता तो हो जाएगा लेकिन वक्ता अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी गूढ़ बातें अपने जीवन में हम धारण करें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये बात कही कि दक्षश्च मे, मुझे कार्य करने में दक्षता व चतुरता की प्राप्ति हो, मैं सब कार्यों को कुशलता से करने वाला बनूं, और बलम चमे। अंतिम बात क्या कही? बलम चमे, कि मैं शक्ति संपन्न बन करके यह दक्षता प्राप्त करके सर्वत्र विजयी होऊं, विजय को प्राप्त करूं, पराजय को कभी प्राप्त ना करूं। क्योंकि पराजय यदि होगी तो फिर जीवन जीने का कोई आनंद नहीं है। हमारे अंदर देवासुर संग्राम हो रहा है, क्रोध के आगे सरेंडर हो गए, लोभ के आगे सरेंडर हो गए, बाहर की चकाचौंध में रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के मोह में यदि हम अपने को झुका देते हैं, अपने को उसके आगे समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आधिपत्य होगा। यदि जीवन में हमको दक्षता पूर्वक बलपूर्वक जीवन में विजय पाना है तो निश्चित रूप से यज्ञेन कल्पन्ताम, वह प्रभु के संपर्क से ही हो सकता है, यज्ञमय भावना से हो सकता है, यज्ञमय सामर्थ्य से ही वो सारी चीजें बढ़ेंगी। और इसलिए सदा ही वही व्यक्ति, वही मनुष्य, वही समाज, वही परिवार उन्नति को प्राप्त होता है जो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त है। दूसरों के आगे सरेंडर नहीं होता है, केवल उसी के आगे नतमस्तक होता है। उसके आगे नतमस्तक होने का तात्पर्य क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना, जैसा उसने आदेश दिया है, जैसा उसने उपदेश किया है, उसका पालन करना अक्षरशः, तभी उसकी कृपा होगी। और जो घर घर लोग दुखी होते हैं वो घर घर सुखी हो जाएंगे। इसलिए किसी विशेष जो है प्रार्थना के साथ, भाव के साथ एक प्रार्थना लिखी है, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, तन से कोई है दुखी, मन से है कोई दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से है कोई दुखी, मेरे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी, सबके दर्दों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, झोलिया सुखों से दाता, जी चाहे तुम भर दो, फिर भी हमको हे पिता सब्र और शुक्र भी दो,
तुमसे मांगू ये ही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। प्रभु जी तेरे चरणों में भक्त ये विनती करे, प्रभु जी तेरे चरणों में भक्त ये विनती करे, हर पल तेरा ध्यान हो, मैं माया से रहूं परे, याद रहे तेरे मन में सदा, याद रहे तेरी मन में सदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा दो तुम सकल जहान से, वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जहान से, ओम का सिमरन करे मिल के बैठ प्यार से, मानव से मानव ना हो जुदा, मानव से मानव ना हो जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला, प्यार अमन के फूल खिला। तो उस दाता के दरबार में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से मन वांछित फल पाते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो पीछे पीछे पछताते हैं। तो अपने जीवन का हम ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इस अवसर में यदि हम चूक गए तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। इसी बात को फिर आगे के मंत्रों में लिया गया है, और चमकाध्याय का 3रा मंत्र, उसमें कहा ओजस चमे सहस चमे, आत्मा चमे तनुष चमे, शर्म चमे वर्म चमे, अंगानी चमे, अस्थीनी चमे, परुंसी चमे, शरीराणी चमे, मायुष चमे, जरा चमे, यज्ञेन कल्पन्ता। बहुत ही अच्छी बात कही है कि ओजस चमे, ओज से परिपूर्ण कर दीजिए। इसको मैं लिख देता हूं, ओजस चमे, सहस चमे, ओजस चमे सहस चमे, आत्मा चमे, तनुष चमे, शर्म चमे, शर्म चमे, वर्म चमे, शर्म चमे, वर्म चमे। आपको इसके बहाने अनेक शब्दों से परिचय भी होगा। शर्म चमे वर्म चमे, अंगानी चमे में अंगानी चमे, अस्थीनी चमे, परुंसी चमे,
परूंसी चमे, परूंसी चमे, परूंसी चमे, शरीराणी चमे, शरीराणी चमे, आयुष चमे, आयुष चमे, जरा चमे, जरा चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम, एक बार उच्चारण करेंगे। ओजस चमे, सहस चमे, आत्मा चमे, तनुष चमे, शर्म चमे, वर्म चमे, अंगानी चमे, अस्थीनी चमे, परूंसी चमे, शरीराणी चमे, आयुष चमे, जरा चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये बहुत अच्छा मंत्र है और इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।